मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्षी एकता को लेकर पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक है। इसे लेकर लोगों में बहुत कयास लगाया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। विपक्षी रणनीति तैयार की जाएगी, कौन चेहरे होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, इन सब मुद्दों को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। लोगों में भी उत्साह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह जिला है जहां सभी वर्गों के लोगों के साथ हमने कुछ बात करना चाहा है कि इस बैठक को लेकर उनमें क्या उम्मीद है। अब काफ़ी उम्मीदें हैं और बिहार की धरती जो रही है लोकतंत्र की जननी रही है, वैशाली की धरती, और इसी धरती से 1974 में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ और उस समय की सरकार को क्या तख्ता पलट हुआ। तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अधिनायकवादी सरकार चल रही है, तानाशाही सरकार है, और वो जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, दो गुजराती को जो उन्होंने धन के मामले में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर दिया, सभी सरकारी संस्थानों को गिरवी रख दिया, तो ये धरती विश्व को ज्ञान देने की धरती रही है, लोकतंत्र की जननी रही है। निश्चित रूप से जो बैठकें चल रही है, जो बैठकें होगी, उसका फलाफल आएगा। और ये पूरे देश की मांग है कि बिहार का बेटा नालंदा का लाल एक दिन प्रधानमंत्री बने, ये पूरे आवाम की मांग है। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी हैं और जब कांग्रेस भी है वो भी एक मंच पर आ रहे हैं, तो क्या लगता है दिल्ली में इस तरह का चुनाव वहाँ कराना संभव है? दोनों एक साथ लड़ सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है और जो बैठकें चलेगी उसमें सभी बातों से का जो निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में केंद्र की सरकार का तख्ता पलट होने जा रहा है। बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, युवा बेरोजगार हैं, किसान बेहाल हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उद्योगपति मालामाल है। यूपी में अखिलेश कांग्रेस साथ जाएगी, पहले भी गए थे, तो क्या? बिल्कुल गठबंधन जब पूरे दल के लोग एक जगह बैठेंगे और जब सभी लोगों में बातचीत होगी तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आप लोग के सामने आएंगे। और पूरे देश की जनता इंतजार कर रही है 2024 की, और गठबंधन के लोग भी, सब लोग मिलकर क्या देखते हैं? अखिलेश और कांग्रेस एक साथ होंगे क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश स्तर पर गठबंधन होने जा रहा है। सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने जा रहे हैं। जो ये अभी केंद्र की सरकारें जो कर रही है, इससे आम जनमानस में काफी बुरा हाल है। जनमानस में ये देख लिया है कि नरेंद्र मोदी जी जितने वादे किए हैं, चुनावी वादे किए हैं, सभी झूठे साबित हो रहे हैं। और उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग, ये चुनावी जुमला है, 15 लाख की कोई बात करें कहते हैं चुनावी जुमला है। 2 करोड़ रोजगार की बात अगर उनको याद कोई दिलाता है तो चुनावी जुमला है। तो जितने वादे सरकार चुनावों में वो किए हैं, सभी उनके मंत्री जुमला साबित करने में लगे हुए हैं। और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी खुद एक जुमला बनकर रह जाएंगे। 2024 के जो ये होने वाला है, कल आप जान रहे हैं पटना में कल बैठक है, तो क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव की तैयारी को हो सकता है टोटल विपक्ष एक होने पर नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट हो सकता है? ऐसा आपको लगता है? ऐसा महसूस हो। यूपी में कांग्रेस के साथ अखिलेश गए थे, अखिलेश जी कांग्रेस के साथ आए थे और चुनाव लड़े थे, हंस क्या हुआ आपको भी पता होगा, इसके बारे में आप बताओ। अपना सीटें बदलने करेगी राहुल गांधी अखिलेश दोनों। तो क्या लगता है, पिछली बार भी तो गए थे अखिलेश पिछली के बार साथ? छोड़ दीजिए, नया देखिए आने वाले का। इसी तरह तो दिल्ली भी तो देखिए, दिल्ली में भी तो यही हाल है। वो तो कल ही पता चले है, कल गठबंधन का पूरा मीटिंग है उसके बाद। लगता है कि ऐसा कुछ? हाँ, 100% लगता है। 100% लगता है। यूपी में कांग्रेस और सपा के गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो ये विपक्षी एकता जो होने जा रहा है, तो इसका यही उद्देश्य है, जिस दल की जो राज्य में जिसकी जहाँ जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा और उसी के हिसाब से सभी अपने अपने जगह चुनाव लड़ेंगे। और मोदी जी के सरकार की बात की जाए तो उससे ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगा हुआ इस मोदी जी के राज में कोई महसूस कर रहा है तो वो हम लोग हैं, युवा हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, उसको पंचवर्षीय योजना बना कर रख दिए हैं। पिछले केंद्र सरकार की रेलवे की बहाली जो पिछले 2019 में आई थी, उसके बाद से अभी तक नहीं आई। यही फिर चुनाव है अगले साल, हो सकता है यही महीना, अगला 2 महीना में आ जाए। तो ये सब क्या है, सब चुनाव के लिए किया जाता है।
और इससे सबसे ज़्यादा इस देश के युवा व्याकुल हो चुके हैं इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। और हर हाथी का अंत होता है, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग युवा इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्यों ऐसा लगता है कि युवा को चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा युवा ही ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्या क्या है युवाओं के लिए मोदी जी ने? बहुत सारे ऐसे 15 लाख का सपना देखा के 15 लाख कहाँ गया वो 15 लाख का सपना? हमारा तो मानना यही है कि युवाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। पहली बात तो मोदी जी ने सबसे बड़ा अपने डिफेंस सिस्टम के साथ ही गलत किया है। जो नौजवान इतनी मेहनत करके ये नौकरी पाने की उम्मीद करता है, देश की सेवा करने की, भारत माता की उम्मीद रखता है, उसे अब उन्होंने 4 वर्षीय योजना बना दिया है। मतलब 5 वर्षीय योजना नौकरी दो और 4 वर्ष में नौकरी खत्म कर दो। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार को एक ये जो बैठक हो रही है उसको लेकर क्या देख रहे हैं आप? जो फैसला बैठक से तो सर हमारी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जो पुरानी सरकार है उन्होंने बहुत गलतियां की हैं। तो हमारी उम्मीद यही है कि बैठक की सरकार यही सोचे कि नई राजनीतियाँ क्या होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए नया होना चाहिए। लोगों को उम्मीद है कि यह बैठक देश का जो है लोकसभा जो होगा उसमें कुछ निर्णायक जरूर होने वाला है। देश स्तर पर कुछ हो सकते हैं। अब यह तो देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस ओर जो है राजनीति करवट लेती है।